अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। और बेटा आज हम वेव्स का जो है वो यूनिट स्टार्ट करेंगे और वेव्स की बेसिक्स को हम स्टडी करेंगे आज। तो बेटा वेव्स क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन विच ट्रेवल्स जी इट इज द डिस्टर्बेंस विच ट्रेवल्स नॉट द पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट। बेटा किसी मीडियम में जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उस डिस्टर्बेंस को हम वेव कहते हैं। वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करते, याद रखिएगा कभी भी मीडियम के पार्टिकल ट्रैवल नहीं करते, मीडियम के पार्टिकल जस्ट ऑसिलेट करते हैं। जो चीज़ ट्रैवल कर रही होती है वो वेव होती है। जैसे आप एक डोरी लें, उसको आप एक तरफ से बांध दे, दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ के उसको आप जो है वो अप डाउन जो है वो अगर जर्क्स देंगे, झटके देंगे अप डाउन, तो उसमें आप देखेंगे वेव्स जनरेट होती हैं। ठीक है, तो डिस्टर्बेंस जो है वो दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होती है। वही एनर्जी जो आप अपने हाथ से इस एंड पे दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो दूसरे एंड पे पहुंच जाती है, लेकिन डोरी तो नहीं जा रही, वो तो आपके हाथ में ही है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं, वो ट्रेवल नहीं करते। ट्रेवल कौन सी चीज़ करती है? डिस्टर्बेंस, जिसको हम वेव्स कहते हैं। तो वेव्स जो है, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वेव इज द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। वेव्स के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, वेव्स के ज़रिए मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है जी। जो डिस्टर्बेंस है वो किसी भी शेप में हो सकती है। डिस्टर्बेंस में भी इन द शेप ऑफ डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए बेटा, जो साउंड वेव आपने पढ़ी हुई है, साउंड वेव्स में आपको पता है कि कंप्रेशन और रेरफेक्शंस की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। साउंड वेव जो है उनको हम प्रेशर वेव्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो एयर के अंदर प्रेशर डिस्टर्ब होता है, कहीं पे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे प्रेशर कम हो जाता है। ऐसे ही आपने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो है वो डिस्टर्बेंस होती है। तो डिस्टर्बेंस जो है इसकी कोई और फॉर्म भी हो सकती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी वगैरह। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स। तो बेसिकली हम वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स आपको पता है हम ऐसी वेव्स को कहते हैं जिनको जो है वो अपनी प्रोपेगेशन के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि साउंड वेव्स हैं, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है, वेव्स इन एयर कॉलम वगैरह है। नॉन मैकेनिकल वेव्स वो हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे लाइट वेव्स हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स को। ठीक है बेटा जी। तो जो आपके पास मैकेनिकल वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसवर्स क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सिर्फ ट्रांसवर्स होती हैं। और ये पॉइंट तो डेफिनेट आपको पता ही है कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं उन्हें मीडियम रिक्वायर होता है, बगैर मीडियम के वो ट्रैवल कर ही नहीं सकती, तो वैक्यूम में से ये पास नहीं करती। ठीक है, जो नॉन मैकेनिकल वेव है ये वैक्यूम में से गुजर जाती हैं जी। मैकेनिकल वेव फॉलो द रिलेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, V इज इक्वल टू एफ लैम्डा को ये फॉलो करती हैं। और नॉन मैकेनिकल वेव्स भी इस रिलेशन को फॉलो करती हैं, बल्कि जितनी भी वेव्स हैं दुनिया में वो सारी इस रिलेशन को फॉलो करती हैं। ओके जी, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी है ये सोर्स डिपेंडेंट होती है, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं होती। फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट बट मीडियम इंडिपेंडेंट। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव्स दाखिल होंगी तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, यानी एयर से वाटर में चले जाए तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी।
वाटर से ग्लास में चले जाएं तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्या चीज़ चेंज होगी? उनकी स्पीड चेंज हो सकती है, उनकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, क्योंकि वेवलेंथ और स्पीड जो है ये मीडियम डिपेंडेंट होती है। आगे हम बेटा जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव को कंपेयर करेंगे जी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव्स को कहते हैं जिसमें मीडियम के पार्टिकल वेव मोशन के अलोंग उसकी डायरेक्शन में ऑसिलेट करें, यानी जिस तरफ वेव जा रही हैं उसी डायरेक्शन के अलोंग जो है वो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो ऑसिलेट कर रहे हों, तो हम उसको कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। और अगर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करें तो उसे हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की एग्जांपल आपके पास है साउंड वेव्स इन एयर एंड वेव्स इन एयर कॉलम। ट्रांसवर्स वेव्स की एग्जांपल आपके पास वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होती हैं, तो इसलिए उनका यहाँ पे जिक्र किया है। अदरवाइज हम यहाँ पे डिस्कस टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स को कर रहे थे। वो दो किस्म की होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। सो हम एज अ होल भी अगर इसको डिस्कस करें तो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो ही होती हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, इसलिए उनका यहाँ पे भी जिक्र किया है ताकि यहीं पे कंप्लीट हो जाए वो चीज़ जी। आगे जो है वो आपने नोट करना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये सॉलिड्स में से, लिक्विड्स में से और गैसेस में से, तीनों में से जो है ना वो गुजर सकती हैं, ट्रेवल करती हैं, प्रोपेगेट करती हैं, तीनों मीडियम्स। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो सॉलिड्स जो हैं उनमें प्रोपेगेट करती हैं। जो आपके पास आप कह लें कि फ्लूइड्स होते हैं उनमें ये क्विकली डाई हो जाती है ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे आपको पता है कि जो वाटर है, वाटर एक फ्लूइड है, तो वहाँ पर हम सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं, रडार टेक्निक यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल हैं और वो लिक्विड में ट्रैवल कर सकती हैं दूर तक, लेकिन अगर आप वहाँ पे रेडियो वेव्स को इस्तेमाल करेंगे वो ट्रांसवर्स होंगी और वो क्विकली डाई हो जाएंगी, वो वापस पहुँचेंगी नहीं आपके पास। तो सोनार टेक्निक जो है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है, उसमें हम साउंड वेव यूज़ करते हैं क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है और वो लिक्विड में से ट्रैवल कर सकती हैं। वहाँ पे हम रेडियो वेव्स यूज़ नहीं करते, इसलिए वहाँ पे रडार की टेक्निक यूज़ नहीं की जाती है अंडर द वाटर। वहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? सोनार। ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड जो है ये ट्रैवल कर सकती हैं, लेकिन अंडर द जो है वो सरफेस ये ट्रैवल नहीं करती ट्रांसवर्स वेव्स। फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को आप पोलराइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी पोलराइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ट्रांसवर्स वेव को आप पोलराइज कर सकते हैं जी। लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। ये डिटेल हमने पढ़ी हुई है ऑलरेडी एफएससी में, लेकिन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि ये अगर हम एक स्लिंकी स्प्रिंग लें, ये आप कह लें कि उसका नॉर्मल मोड है। तो जब आप इसको टू एंड फ्रो जो है वो मूव करवाएंगे, कहीं पे जो स्लिंकी के रिंग्स हैं वो ज़्यादा करीब हो जाएंगे और कहीं पे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो ये आप कह लें कि स्लिंकी
स्प्रिंग जो है इसके रिंग्स में नॉर्मल डिस्टेंस ये है जो आपको ऊपर दिखाया जा रहा है ये। तो यहाँ पर रिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नॉर्मल से कम हो गया, यानी यहाँ पर जो प्रेशर है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। और इस रीजन को अगर आप देखें तो यहाँ पर रिंग्स के दरमियान जो फासला है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, यानी यहाँ प्रेशर जो है वो कम हो गया है नॉर्मल प्रेशर से। मीडियम का वो हिस्सा जहाँ पर प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा हो उसको हम कंप्रेशन बोलते हैं, और जहाँ पर जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से कम हो जाए उसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। तो ये कंप्रेशन है, रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ होता है, आपको पता है। इसी तरह रेयरफैक्शन और रेयरफैक्शन के दरमियान, कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के दरमियान, यानी 2 कंसेक्टिव कंप्रेशंस या कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस होता है उसको हम 1 वेवलेंथ लेते हैं। जो आपके पास ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो क्रस्ट एंड ट्रफ्स की फॉर्म में चलती हैं। जैसे आप एक डोरी वाली जब एग्जांपल ले लें कि आपके पास ये इस तरह वेव्स बनती हैं, ये आपके पास मीन लेवल है। सो अबव द मीन लेवल जो ट्रांसवर्स वेव का पोर्शन होता है उसको आप क्रस्ट कहते हैं, और जो बिलो द मीन लेवल होता है उसको आप ट्रफ कहते हैं। तो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो 2 कंसेक्टिव क्रस्ट के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है बेटा? 1 वेवलेंथ। इसी तरह 2 कंसेक्टिव ट्रफ्स के दरमियान कितना डिस्टेंस है? 1 वेवलेंथ। तो ये आपने याद रखनी है बातें। आगे चलेंगे जी। ये वही बात है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम अंडर द सरफेस ऑफ वाटर इस्तेमाल करते हैं सोनार टेक्निक में। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड्स में ट्रैवल कर सकती हैं। और यहाँ पे आपको जो बात हम पहले कर रहे हैं वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो फ्लूइड्स में क्विकली डाई हो जाती है। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। फेज डिफरेंस फॉर सेम पार्टिकल एट डिफरेंट पॉइंट एट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। तो पार्टिकल आपको पता है वो जब ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। तो फेज डिफरेंस फॉर द सेम पार्टिकल एट डिफरेंट टाइम जो उसका फार्मूला आपके पास है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इस फार्मूले से आप जो है वो ऑलरेडी फेमिलियर हैं, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। डेल्टा फाई आपके पास बेसिकली फेज डिफरेंस है, इसको हम फेज डिफरेंस बोलते हैं। डेल्टा एक्स को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। और लैम्डा आपको पता है वेवलेंथ है, 2 पाई आपके पास कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, इसकी जो है वो बेस पे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने होते हैं। आगे बढ़ेंगे जी। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी। इन ऑर्डर टू स्टडी बोन्स वी यूज, बोन्स की स्टडी के लिए हम इनमें से कौन सी वेव्स यूज करते हैं? एक्सरेज, गैमा रेज, अल्ट्रासाउंड वेव्स, माइक्रोवेव्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जी। जी क्या आंसर होगा इसका? तो मोस्टली बच्चों के माइंड में एक्सरेज आ रहा होता है। वो जब कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो एक्सरे करवाते हैं ना, तो आमतौर पे वही माइंड में आता है। लेकिन बेटा बोन्स जो है ये फ्लूइड की एक टाइप से, फ्लूइड की एक टाइप है बोन्स जो है। तो आपने अभी पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव जो है वो बोन्स जो फ्लूइड्स में क्विकली डाई हो जाती हैं। तो क्योंकि बोन्स भी जो है वो फ्लूइड ही हैं, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ पर साउंड वेव यूज़ करेंगे। चार्ली ऑप्शन, ठीक है।
एक्सरे आप तब यूज करते हैं अगर कहीं फ्रैक्चर आ जाए, यानी तो बोन्स के दरमियान जब स्पेस आ जाएगी वहां से तो ट्रांसवर्स वेव्स गुजर सकती हैं ना, वो तो फ्लूइड नहीं है ना जहाँ स्पेस है। तो फ्रैक्चर वगैरह को स्टडी करने के लिए एक्सरे यूज करते हैं, लेकिन प्योर बोन्स की स्टडी के लिए आप साउंड वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव यूज करते हैं, क्योंकि बोन्स जो है वो फ्लूइड की एक टाइप है। नेक्स्ट बेटा देखेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जी। 3600 waves are passing through a point in 60 seconds. If their speed is 10 meter per second, then the wavelength of waves. अगर उनकी जो है वो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है तो वेवलेंथ आपने बतानी है कितनी है। आपको नंबर ऑफ वेव्स कितनी दी गई, 3600 वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट से, कितने टाइम में, 60 सेकंड में। स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है। आपके पास फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा, v ओवर एफ। तो एफ हमें पहले मालूम करना है। फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होगा, नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। तो आपके पास ये गिवन है वैल्यूज, क्या आंसर आ गया आपके पास, 1 0 कैंसिल हो गया, 6 और 360 को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे लगा दें। लैम्डा क्या आ जाएगा, v है 10 ओवर 60, 0 0 के साथ गया 1 ओवर 6, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.166 आएगा। वैसे भी आप देख लें आंसर जो है वो लेस देन 1 आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, यस जी। Two sound waves having a phase difference of 60 degree have path difference of, अगर दो वेव्स के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो 60 डिग्री हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो क्या रिलेशन है हमने पढ़ा, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये मैंने आपको बताया था पाथ डिफरेंस है। और ये आपको बताया था फेज डिफरेंस होता है। ठीक है जी। तो फेज डिफरेंस हमें कितना दिया गया है, 60 डिग्री। इसको आप पहले रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, और मैंने आपको रेडियन में कन्वर्ट करना बताया था। तो आप लिखें 60 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 60 इंटू 1 डिग्री। तो 60 डिग्री जो है इसको आपने लिख दिया 60 इंटू 1 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पाई ओवर 180। ठीक है, कैंसलेशन कर लें तो ये आपके पास पाई बाय 3 रेडियन आ जाता है। ये वैल्यू आप लगाएंगे इस फार्मूला में, पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। तो आप देखिए पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल हो गया है, और डेल्टा एक्स को आपने फाइंड करना था। इसको इधर ही रहने दें, लैम्डा को इधर ले जाएं, इधर जाएगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा ओवर 3, और 2 को इधर लेके आएंगे तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स आपके पास कितना आ गया, लैम्डा बाय 6 आ गया। ऑप्शन अल्फा आना चाहिए हमारे पास जी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। फॉर अ पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर, a path difference of
40 सेंटीमीटर इज इक्वलेंट टू फेज डिफरेंस ऑफ 1.6 पाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव इज। तो आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जी। आपको वेलोसिटी दी गई है 330 मीटर पर सेकंड, पाथ डिफरेंस आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.4 मीटर लिखेंगे। फेज डिफरेंस आपको दिया गया है जी 1.6 पाई। फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए आपको वेवलेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, एफ क्या होता है, v ओवर लैम्डा होता है। तो पहले आपको लैम्डा फाइंड करना होगा। लैम्डा फाइंड करने के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। इसमें वैल्यूज सेट कर दें जो आपको गिवन है। तो डेल्टा फाइव की जगह पे क्या लिखेंगे, 1.6 पाई, 2 पाई ओवर लैम्डा तो फाइंड करना है। डेल्टा एक्स कितना दिया हुआ है 0.4। ठीक है, अब देखिए पाई जो है वो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी जो है वो डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, इसमें भी, तो ये आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास इधर क्या आ गया 16 और इधर क्या आ गया 2 इंटू 4 8 ओवर लैम्डा। तो लैम्डा क्या आ रहा है 8 ओवर 16। कितना आ गया लैम्डा आपके पास 1/2। अब आप इस रिलेशन में वैल्यू लिख दें। आपके पास v कितना है 330 ओवर 1/2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा 660 हर्ट्ज आपके पास आंसर आएगा। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी जो हमने वेव्स के बारे में रिवाइज की हैं। ठीक है, अब हम जो है वो अपने कमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोग्रेसिव वेव्स के बाद स्टेशनरी वेव्स को। ठीक है बेटा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।